इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आप अपना आधार कार्ड को अपडेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आपका आधार कार्ड 100% अपडेट होगा। यदि आप अपने आधार कार्ड में नाम करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट के मेन पेज में इंटर हो सकते हैं। वेबसाइट में इंटर होने से पूर्व आपको अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर लेना है। यदि आप हिंदी चूज़ करना चाहते हैं तो हिंदी चूज़ कर सकते हैं, यदि आप इंग्लिश चूज़ करना चाहते हैं तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर वेबसाइट के मेन इंटरफेस में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा, इसको आप कट करेंगे तो यहाँ पर आपकी सामने UIDAI की मेन वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले ऊपर आना है और ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पर माई आधार वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसके बाद में कर्सर को यहाँ पर लाएंगे। यदि आप मोबाइल से ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको माई आधार पे क्लिक कर देना है। यदि आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आप यहाँ पर माई आधार वाले पर कर्सर लाएंगे। तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप एक मेन PDF पेज में इंटर हो जाएंगे। यहाँ से आपका फुल प्रोसेस चालू होता है आधार कार्ड को पूरी तरीके से मैनेज करने का। इस PDF को अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में इस PDF के हिसाब से आपका आधार कार्ड 100% अपडेट किया जाएगा। इस पेज के फर्स्ट हेडिंग पर आपको बताया जा रहा है, यदि आपके पास कोई एक ऐसा बच्चा है जो 0 से 5 ईयर का है तो उसका आधार कार्ड आपको कैसे इनरोलमेंट करवाना है। तो उसके लिए आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका आधार कार्ड यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके बाद में यदि उस बच्चे का जन्म किसी अदर कंट्री में हुआ है तो उसके लिए आपके पास एक उस बच्चे का पासपोर्ट होगा, उस पासपोर्ट के हिसाब से उसका आधार कार्ड बनाया जाएगा। सेकंड ऑप्शन में बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट बेस इनरोलमेंट। यदि बच्चे के पास ना ही इंडियन पासपोर्ट है ना ही बर्थ सर्टिफिकेट है तो उस केस में आपको गैजेट ऑफिसर से एक पेपर पर एक फॉर्म पर सिग्नेचर करवा लेने हैं, उसको वेरीफाई करवा लेना है। तो ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इसके बाद में उसका इनरोलमेंट यानी उसका आधार कार्ड बना दिया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग में बताया जा रहा है कि यदि बच्चा कोई ऐसा है जिसकी उम्र यानी जिसकी एज 5 ईयर से ऊपर है तो उसका एक इनरोलमेंट कैसे होगा। तो उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है या उसका अपडेशन उस फॉर्म में उस आधार कार्ड में कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए यदि बच्चे के पास इंडियन पासपोर्ट है तो उससे उसका सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा और उसका इनरोलमेंट भी कर दिया जाएगा। यदि उसके पास केवल पैन कार्ड है तो पैन कार्ड से उसका नाम एंड फोटो अपडेट किया जाएगा। इस नेक्स्ट ऑप्शन में बताया जा रहा है यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आधार कार्ड नहीं बना है या उस आधार कार्ड में उसको बन चुका है, उसको अपडेशन करवानी है, तो उसके पास यदि राशन कार्ड है या राशन कार्ड मेंबर है तो उस केस में उसका राशन कार्ड के बेस पर ही उसका इनरोलमेंट किया जाएगा और राशन कार्ड से ही अपना नाम एंड अपना एड्रेस एंड अपना हेड ऑफ फैमिली अपडेट करवा सकता है, लेकिन वो DOB अपडेट नहीं करवा सकता है यहीं से। यदि उसके पास वोटर ID कार्ड है तो उस बेस में अपना नाम एंड अपना एड्रेस अपडेट करवा सकता है। यदि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो अपना नाम यहाँ पर केवल अपना नाम ही अपडेट करवा सकता है। इस प्रकार से यदि यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आपका 100% आधार कार्ड अपडेट किया जाएगा। इसके लिए आपको किससे भी या किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस लिस्ट को आप अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर में 100% डाउनलोड करके रखें। यदि आपको किसी भी प्रकार की आधार कार्ड अपडेट करवाने की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें से आप देख सकते हैं, यानी जिस ऑप्शन के सामने यहाँ पर सही का निशान लगा हुआ है उसके सामने वाला आपको वैलिड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनवा लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर बताया जा रहा है यदि आप यहाँ पर नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद में हेड ऑफ फैमिली चेंज करवा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट से ही अपना एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। यदि आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट से ही अपना नाम अपडेट करवा सकते हैं। इसके बाद में हेड ऑफ़ फैमिली को अपडेट करवा सकते हैं और मार्कशीट से ही अपनी DOB को अपडेट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास वैलिड ही डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पर आधार कार्ड जब अपडेट कराएंगे तो आधार कार्ड आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं
नेक्स्ट ऑप्शन में बताया जा रहा है कि यदि आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करवाना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास ग्राम पंचायत हेड के एक फॉर्म आता है। उस फॉर्म पर अपने ग्राम पंचायत के यानी प्रधान के सिग्नेचर और मोहर करवा लेने हैं। तो ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, हम वीडियो के लास्ट में आपको कंप्लीट समझा देंगे। तो यहाँ पर आप यदि अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का एड्रेस अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपके पास गैस कनेक्शन बिल पर्ची यदि है तो आपका एड्रेस अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर यदि आप फैमिली इनरोलमेंट डॉक्यूमेंट है आपके पास ऐसा जो गवर्नमेंट इशू हुआ हो तो आप अपने हेड ऑफ फैमिली को यहाँ से अपडेट कर पाओगे। यानी इस प्रकार से अपने आधार कार्ड में कुछ भी यदि अपडेट करना चाहते हो तो इस लिस्ट से देख करके आप अपना वैलिड डॉक्यूमेंट बनवा लें। इसके बाद में आप आधार सेंटर पर जा कर के कम ही रुपयों में अपना आधार कार्ड 100% अपडेट करवा लें। यहाँ पर आपका आधार कार्ड गवर्नमेंट द्वारा कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो रसीद है, ये जो PDF है गवर्नमेंट UIDAI के द्वारा ही रजिस्टर यानी बनाया गया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की रिजेक्शन नहीं देखने वाली है। यहाँ पर आपका 100% सर्टिफिकेट अपलोड यानी आधार कार्ड अपडेट किया जाएगा या इनरोलमेंट किया जाएगा। यहाँ पर इस PDF को आप हमने जहाँ से बताया है वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि यदि आपके पास कुछ भी नहीं है या कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस केस में आपको अपना आधार कार्ड कैसे अपडेट करवाना है। सबसे पहले आपको इस PDF के सबसे लास्ट पेज यानी सबसे आखिरी में सबसे लास्ट में आपको आ जाना है। यहाँ पर एक फॉर्म दिखाया जा रहा है, इस फॉर्म के हिसाब से एक आधार कार्ड को अपडेट करवा पाओगे और इसी फॉर्म के हिसाब से एक आधार कार्ड में इनरोलमेंट करवा पाओगे। तो यहाँ पर इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसका इंस्ट्रक्शन पूरा नीचे वाले फॉर्म में बताया गया है। तो इस फॉर्म को आपको कम्प्लीटली कैसे फिल कर लेना है इस फॉर्म में, यानी इस फॉर्म को कौन कौन यहाँ पर ऑफिसर फिल कर सकता है। तो यहाँ पर गजेट ऑफिसर, ग्राम पंचायत, एक लेखपाल, एक तहसीलदार यानी एक हेड यानी जो सरकारी नौकर ही हो या सरकारी कर्मचारी हो वही इस फॉर्म को यानी वो ही इस फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। तो इस फॉर्म को कैसे कंप्लीट फिल कर लेना है, तो इस फॉर्म पर सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पर लगानी है। फ़ोटो लगाने के बाद में यदि इस फॉर्म को आप ग्राम पंचायत यानी प्रधान से वेरीफाई करवा रहे हैं तो प्रधान की एक मोहर यहाँ पर लगाई जाएगी। पहली तो मोहर आपकी फ़ोटो के ऊपर लगाई जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर नीचे वाले इंस्ट्रक्शन में बताया जा रहा है कि प्रधान की मोहर इस बॉक्स में भी लगाई जाएगी। यहाँ पर नीचे वाले इंस्ट्रक्शन में बताया जा रहा है कि इस फॉर्म को कौन वेरीफाई कर रहा है उसकी यहाँ पर साइन, मोहर, उसका नाम और यहाँ पर बताया जा रहा है डेजिग्नेशन में वो किस पद पर है वो भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यानी उस ऑफिसर को या उस प्रधान को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि उसका पद क्या है। इसी के बाद में आपका आधार कार्ड 100% अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।